कैंसर शरीर की कोशिकाओं का एक समूह है जो अनियंत्रित रूप से बढ़ता है और शरीर के अन्य हिस्सों में फैल जाता है। इसके कौन-कौन से प्रमुख लक्षण हैं? तो शरीर का तेजी से वजन का घटना, थकान व कमजोरी का लगातार बने रहना, शरीर में गांठें या सूजन का होना, असामान्य रक्तस्राव, यूरिन का कलर लाल होना, मल द्वार से ब्लड का गिरना, त्वचा के तिल और मस्सों में बदलाव, ठीक न होने वाला घाव, यह भी एक प्रमुख लक्षण है। लगातार खांसी, निगलने में दिक्कत, भूख में कमी और शरीर का तापमान लगातार बढ़े रहना, तो यह इसके प्रमुख लक्षण है। अब चलिए बात करते हैं टाइप के संबंध में। तो सबसे आम प्रकार है कार्सिनोमा, जो उपकला कोशिकाओं से शुरू होता है, जैसे कि त्वचा, फेफड़े, स्तन और पेट में पाया जाता है। दूसरा है सार्कोमा, यह कैंसर हड्डी, उपास्थि, मांसपेशी और अन्य संयोजी ऊतकों को प्रभावित करता है। तीसरा है ल्यूकेमिया, यह रक्त कैंसर है जिसमें अस्थि, मज्जा और रक्त कोशिकाओं का असामान्य उत्पादन होता है। लिम्फोमा, यह लसिका तंत्र का कैंसर है जो संक्रमण से लड़ने में मदद करता है। इसके प्रकारों में हाजकिन और नॉन हाजकिन लिम्फोमा शामिल है। मल्टीपल माइलोमा, यह एक प्रकार का रक्त कैंसर है जो अस्थि मज्जा में प्लाज्मा कोशिकाओं को प्रभावित करता है। मेलानोमा, यह त्वचा कैंसर का एक गंभीर रूप है जो मेलेनिन बनाने वाली कोशिकाओं में शुरू होता है। अब चलिए बात करते हैं कि कारण के संबंध में जिसकी वजह से यह कैंसर की समस्या हो जाती है। तो इसमें ध्यान रहे कि तंबाकू का सेवन, अत्यधिक शराब का सेवन, मोटापा, संक्रमण जैसे एचपीवी, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी भी कारण हो सकता है। हार्मोन थेरेपी और हानिकारक रसायन जैसे एस्बेस्टस और तो ये सब आम कारण है जिसकी अधिकता से यह सब समस्या पैदा हो जाते हैं। अब चलिए बात करते हैं कि समय के साथ साथ ज्यों-ज्यों मनुष्य बुद्धिमान होता जा रहा है, बुद्धिमान परेशानी का कारण बन रहा है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि धरती में जितने जीव हैं, सबसे ज़्यादा मनुष्य बीमार पड़ता है और सबसे ज़्यादा वह बुद्धिमान भी है और यही बुद्धिमानी अब परेशानी का रूप ले रहा है, क्योंकि वह इतना व्यस्त हो गया अपनी ज़िंदगी में कि कब उसके भीतर का संतुलन बिगड़ गया, उसे पता ही नहीं चलता। तो हो सकता है कि आगे मनुष्य को होना ही दुःख का होना है, क्योंकि वह दिन दूर नहीं है, क्योंकि मनुष्य रोगों को इजाद कर रहा है, फिर उसकी ठीक करने के लिए तरकीब निकालता है। तो इससे दिन पर दिन रोगों की संख्या बढ़ेगी, दवाओं की संख्या बढ़ेगी और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि एक रोग का जन्म हुआ और उसके बाद दवा का खोज हुआ। क्योंकि यह तो वही हुआ कि जैसे रोग और दवा की लड़ाई चल रही है, तो यही मनुष्य के जीवन में घटित हो रहा है। तो करीब-करीब ध्यान देना होगा कि अपने मन से ज़्यादा तनाव न लें, बहुत इतना व्यस्त न हों कि आप बाहर निकले तो आपके भीतर आनंद
प्रेम, मुस्कुराहट, इस सब की कमी हो, क्योंकि ज्यों-ज्यों इस सब की कमी होती है, तो भीतर का करने लगता है। और जब भीतर का करता है, तो असर उसके कोशिकाओं पर पड़ता है कि उस वह स्थिति होती है, जिसके कारण से धीरे जब मन बिगड़े तो कोई न कोई रोग का रूप समय के साथ ले। तो कोशिश करें कि तनाव न लें, प्रकृति में एक इस मन बुद्धि में व्यस्त में काम लीजिए, वर्क करिए, लेकिन आप इतना न व्यस्त रहिए कि आप अपने शरीर को भूल जाएं। तो जीवन योग करिए, कम से कम 20 मिनट करिए। और अगर आप हो सके, अगर शरीर यह सहज है योग करने के लायक, तो आप योग करिए, सूर्य नमस्कार करिए और शाम को चंद्र नमस्कार करिए। और सुबह का टहलना यह बेहद ज़रूरी है। अगर कुछ ना हो सके तो सुबह नियमित 20 मिनट का वॉक करिए। और सुबह का जो शुरुआत एकदम सुबह का धूप होता है, उसे ज़रूर लें। तो इससे शरीर का एनर्जी आपका बरकरार रहेगा। और इन सब जब शरीर संतुलन में होगा, तो जल्द ही कोई रोग का आगमन नहीं होगा। क्योंकि अब यदि अपने शरीर पर ही आपका नियंत्रण नहीं है, तो यह जीवन में आनंद रहित होने लगेगा। और जब जीवन में आनंद नहीं होगा, खुशबू नहीं होगा, जीवन में वो खिलाव नहीं होगा, तो फिर जीवन एक बोझ हो जाएगा। इन बातों का ध्यान रखना।